वेलकम टू कॉलेज मेला वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर शुभ्रा और नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए क्विक हेल्प होगा जानने के लिए कि नीट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए से लेकर टिल लॉकिंग, यानी कि नीट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, पेमेंट किस तरीके से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिएंगे, चॉइसेस कैसे फिल करनी है, इन केस अगर आपको चॉइसेस को चेंज करना है तो आप वो कैसे कर पाएंगे और आपको चॉइसेस किस तरीके से लॉक करनी है। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप साथ साथ चला सकते हैं। आप हमारे साथ साथ इस वीडियो के अंदर अपना फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। तो आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट को चालू कर लीजिए और ये वीडियो चालू कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और साथ के साथ अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म भी इसके साथ फिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द नीट रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जाना है गूगल पर। गूगल ब्राउजर में आपको क्लिक करना है mcc.nic.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा मेडिकल काउंसिल कमेटी का, जिसमें यूजी मेडिकल काउंसिल आपको करनी है। यूजी मेडिकल काउंसलिंग का मतलब है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा जिस पर आपको काउंसलिंग स्कीम बताई हुई होगी, काउंसलिंग स्केड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पर ये एडवाइजेबल है कि आप यहाँ से काउंसलिंग स्कीम को एक बार पढ़ लें और काउंसलिंग स्केड्यूल को पूरा समझ लें। इन केस अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं या आपको पढ़ने के बाद में भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं और क्लियर नहीं हो पाते हैं तो मैं हमारे यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप उसको देखकर भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसके अलावा इस पेज पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूज़ और इवेंट्स में डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी हुई होती हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखें ऑनलाइन सर्विसेज में नीचे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको संभाल कर रखना है। जब भी आपको इस वेबसाइट पर कुछ भी जानना है तो उसके लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना होगा, बट फर्स्ट आपको पार्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं आपके सामने एक पेज खुल जाता है, ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड इन योर एनटीए रैंक लेटर। तो यहाँ पर आपको फिल करना है आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको फिल करना है एप्लीकेशन नंबर, ये भी उसी पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका कैंडिडेट का जो नाम है वो आपको ये याद रखना है कि आपको इन चीज़ों को चेंज नहीं करना है, जो आपके स्कोर कार्ड में है वही करना है। मदर्स नेम आपको वहाँ पर लिखना है। देन डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पर आप चाहते हैं कि आपका OTP या जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशंस मेडिकल काउंसिल कमेटी से आएंगी वो आएँ। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी जो कि एक्टिव होना चाहिए, जिसको आप रेगुलरली चेक कर सकेंगे। उसके बाद आपको चाहिएगा सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन कुछ और नहीं, ये जो पार्ट है ये जो सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन आपको इस ब्लॉक में सिक्योरिटी पिन फिल करना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स उनको आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर इन केस बाई चांस आपको ये समझ नहीं आते हैं तो आप इस एरो सर्कल पर क्लिक कर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। जैसे ही आप ये पूरा पेज फिल करते हैं आपके सामने आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। वो पेज है कैंडिडेट्स का एग्रीमेंट। ये आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ लिया है, आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी किसी को भिजवाए नहीं है, किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में नहीं की गई है और आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। किसी भी गलत तरीके को आप अपनाएंगे नहीं। इसके अंदर आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपकी डिटेल्स दी हुई हैं, कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, आपका रैंक, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। उसके अलावा आपको आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है, ईमेल आईडी आपने जो दी है वो लिखी हुई है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है अपना पूरा एड्रेस, आपको फिल करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, जैसे कि विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट और नेम ऑफ योर फर्स्ट नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल और फेवरेट बुक। उसके बाद आपको क्लिक करना है इसके लिए कोई एक आंसर जो कि आपका एक पर्टिकुलर आंसर होगा।
जो भी आपने इसमें से क्वेश्चन चूज़ किया है वो क्वेश्चन और उसका जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो किसी सेफ प्लेस पर या डायरी में लिख लीजिए, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसका क्वेश्चन और आंसर चूज़ कर पाओ। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 to 15 अल्फ़ाबेट्स लंबा होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 से लेकर 15 तक के अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए विद मिनिमम 1 कैपिटल लेटर, यानी कि 1 उसमें कैपिटल लेटर होगा, 1 स्मॉल लेटर होगा, 1 नंबर यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है पासवर्ड को। सिक्योरिटी पिन, वापस से आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है ये फिल करनी है और उसके बाद में अगर आपकी सारी चीज़ें प्रॉपरली सही फिल हो गई हैं तो उसको आपको प्रोसीड कर जाना है। अगर इस पेज पर कोई ऐसी डिटेल है जो आप चाहते हैं कि आप चेंज करें तो आप रीसेट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपकी डिटेल्स, सिक्योरिटी आंसर्स ये सब दिए हुए होंगे। उसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन पर, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद में आपको सिक्योरिटी पिन वापस से फिल करना है। अगर आप इस पेज पर कुछ चेंज करना चाहते हैं अगेन आप रीसेट पर जा सकते हैं या फिर बैक बटन में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल्स सही से फिल कर ली हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ आपको ये पेज दिखाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और ये अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इसी पेज से नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो अब आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पर। अगर आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए जो रोल नंबर है आपको उसको फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको फिल करना है पासवर्ड जो कि आपको पता होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन पर आना है। कैंडिडेट लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस मिलेंगे। एक ब्लॉक होगा रोल नंबर का, यहाँ आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और सेकंड ब्लॉक में आपका अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो फिल करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर ओपन सीट्स डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स हैं। यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर डोमिसाइल नहीं यूज़ होगा, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट को बिलोंग कर सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट सीट कौन कौन सी होंगी तो इसमें उन्होंने बताया है कि 15% ऑल इंडिया कोटा सीट MBBS और BDS के लिए हैं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 100% MBBS BDS सीट्स और BHU ओपन। एम्स की सारी सीट्स, जितने भी एम्स हैं इंडिया में उनकी सारी सीट्स इसी से फिल होंगी। JIP MER ओपन, AMU ओपन। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया में ओपन सीट्स। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ESIC। डीम्ड काउंसलिंग, मैनेजमेंट या पेड सीट्स भी इसी में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने ओपन होता है जिसमें रोल नंबर, रैंक, नेम, मदर्स नेम सब कुछ दिया हुआ है। आप इसे रीचेक कर लीजिए एक बार फिर से और काउंसलिंग एप्लीकेशन पर आते हैं। काउंसलिंग एप्लीकेशन पर आपकी ये डिटेल्स जो आपने NTA में फिल की थी ये दी हुई हैं। इसमें ये जो डिटेल्स बताई हुई हैं ये वो डिटेल्स हैं जो आपने NTA का फॉर्म जब फिल किया था उस टाइम फिल की थी, यानी कि जेंडर, कैटेगरी जो कि EWS शो की हुई है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हैं या नहीं हैं। इसके बाद इसमें शो किया हुआ है कि आपकी कौन कौन सी सीट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। जब आप अग्री बटन पर क्लिक करते हैं, आई अग्री टू पार्टिसिपेट इन द अबव मेंशन्ड काउंसलिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको मूव करना है नेक्स्ट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे काउंसलिंग एप्लीकेशन में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर डीम्ड काउंसलिंग, तो इसमें है नहीं, इसमें आपको चूज़ करना है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताना है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप प्रीवियस पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। AFMC में अगर आपको एडमिशन लेना है तो AFMC की सीट्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जैसे ही AFMC का रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा और आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को AFMC में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा।
और उसके बाद उसकी रिपोर्ट MCI को भेज दी जाएगी। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये पेज आपके लिए ओपन हो जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी VMCC और ABVIMS के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। जामिया डेंटल के लिए भी आपको सीट्स की काउंसलिंग के लिए बताना है कि आप इंटरनल सीट्स को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यस लिखना है, अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। ESI का अभी ओपन नहीं हुआ है और ये आपके सामने एक स्टेटस पूरा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करना है। आपको दिखाया जाएगा कि कैंडिडेट की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी हैं। आपको इसमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये आपको बताएंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हैं ये इस तरीके से हैं और आगे चॉइसेस आप भर सकेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितनी काउंसलिंग फ़ीस लगेगी। उन्होंने जो डिटेल्स फिल करी हैं उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर शो किया हुआ है और व्यू चॉइसेस बता रखी हैं। इसके अंदर ये बता रखा है कि इन केस अगर आपने पेमेंट नहीं किया है अपनी जो भी डिटेल्स हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं। रीसेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ अ वन टाइम ऑप्शन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप रजिस्ट्रेशन को रीसेट करते हैं कम्प्लीटली तो ये एक बार ऐसा हो सकता है कि आप इसे चेंज कर दें कम्प्लीटली, लेकिन इसके लिए आपको पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोबारा से पे करनी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यू चॉइसेस। तो जैसे ही हम व्यू चॉइसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें कैंडिडेट की डिटेल्स बताई हुई हैं, प्रोसीड टू पेमेंट बताया हुआ है और इस कैंडिडेट के केस में 302 कॉलेजेस अवेलेबल हैं इसके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस देख सकते हैं, लेकिन अभी आप ये देख रहे होंगे कि फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। टोटल सीट देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उनकी क्या फीस है, किस तरीके से उनकी ब्रांच कौन कौन सी है, आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन आप चॉइस फिलिंग के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप पेमेंट कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर, जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये हमें पेमेंट गेटवे की ओर लेकर जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। पेमेंट गेटवे पेज पर आपके लिए HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेमेंट गेटवे या फिर पे यूजिंग SBI पेमेंट गेटवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, ये सिर्फ पेमेंट गेटवेज हैं। आप किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज़ करके और अपना पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने SBI को क्लिक किया तो SBI पे क्लिक करते ही यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बता दिया कि पेमेंट गेटवे में आपके 11,000 रुपीज़ चार्जेस हैं और बैंक चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे वो फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन क्लिक हो जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर भीम UPI के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कार्ड डिटेल्स फिल कर दीजिए, एक्सपायरी डेट है, कार्ड होल्डर का नाम। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखनी है कि एक ऐसे अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो जहाँ से अगर अमाउंट रिटर्न आ रहा है तो वो आपके ही पास पहुँचे। आप किसी और के अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं तो वो जो रिटर्न अमाउंट आएगा वो जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उसी अकाउंट में रिटर्न आएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फ़ी का जो पेमेंट है वो फुलफिल करेंगे, आपके लिए चॉइसेस जो है वो ओपन हो जाएंगी। इसके लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपके सामने करंट चॉइस स्टेटस दिखा दिया जाता है कि आपने अभी तक कोई भी चॉइसेस फिल नहीं करी हैं, विच इज़ ऑब्वियस। आप फर्स्ट टाइम इस पर आ रहे हैं तो अब आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पर इस ऑरेंज बार पर अगर आप देखते हैं तो आपको कैंडिडेट डिटेल्स नज़र आती हैं। आप इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और पेमेंट स्लिप को चेक कर सकते हैं। चॉइसेस यहाँ पर देख सकते हैं कि चॉइसेस अवेलेबल कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चॉइस आप फिल कर सकते हैं। चॉइसेस इंटरचेंज अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, मूव किस तरीके से करना है, और चॉइस अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है।
लॉक एंड प्रिंट का ऑप्शन अभी आपको नहीं मिला है, 2 नवंबर को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि चॉइस अवेलेबल कौन कौन सी है। तो चॉइस फिलिंग में हमें जाना है। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। बहुत सारी चॉइसेस दी हुई हैं। जो राइट पार्ट है इस पेज का, उस पेज के अंदर वो वाले कॉलेजेस होंगे जो आपने चूज किए होंगे, यानी कि आप इस राइट वाले पोर्शन को चेक करके आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस को चूज किया है। आपको ये कॉलेजेस सीरीज़ में चूज़ करने हैं, यानी कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको एम्स दिल्ली मिले तो आपको सबसे पहले एम्स दिल्ली चूज़ करना होगा। अगर आपने फर्स्ट नंबर पर एम्स दिल्ली को चूज़ कर लिया है, मान लीजिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ, एम्स दिल्ली को मैंने चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इस प्लस साइन पर मैं क्लिक करूँगी और जैसे ही इस प्लस साइन पर क्लिक करूँगी आप राइट साइड में देखिए कि यहाँ पर एम्स दिल्ली आ जाता है। ये देखिए, अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में उसकी फ़ीस जाननी है तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा, उसकी ब्रांच का नाम है MBBS और आपकी फ़ीस इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पर दी हुई है। इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए मुझे इस तरीके से चूज़ करना है कि पंजाब एम्स को मैंने फर्स्ट पे रखा है, उसके बाद असम को रखा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश को रखा है, यानी कि अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो सबसे पहले आपको पंजाब की जो एम्स है वो मिलेगी। अगर वहाँ सीट नहीं है तो असम मिलेगा और उसके बाद भी अगर वहाँ भी सीट्स फिल हो चुकी हैं तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। आप इस बात को याद रखिए कि जो भी सीरीज़ में आप फिल करेंगे उसी सीरीज़ में आपको कॉलेजेस मिलेंगे, तो शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आप जैसे ही फिल करेंगे सीट्स को, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं। 2 नवंबर से पहले आप इन सीट्स को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपने अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया है। तो आप अपनी सीट्स को फिल कर सकेंगे इस तरीके से और आप इन चॉइसेस को कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं 2 नवंबर से पहले। 2 नवंबर को जब चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आप अपना फाइनल एक बार इसे चेक कर लीजिए और फाइनल चेक करने के बाद में आपको इसे लॉक करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इसे लॉकिंग पीरियड में लॉक नहीं किया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। सो दिस वॉज द होल प्रोसीजर। चॉइस लॉकिंग के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और 5 नवंबर को रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पर आकर चेक करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चॉइस जब आप लॉक कर रहे होंगे उसके बाद में आपको अपनी चॉइसेस का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने कौन कौन सी सीट्स को किस तरीके से फिल किया था। सो दिस होल इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। सो दैट्स इट गाइज। यहाँ इस तरीके से जैसे आपने सीट लॉक कर दी होंगी या अपने आप लॉक हो जाएंगी, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आपकी सीट्स के लॉक के बाद में सीट अलॉटमेंट होगा। नीट 2020 फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट 5 नवंबर को आएगा। सो द होल कॉलेज मिला टीम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज। थैंक यू सो मच।